मूलम हरिओम गुरुमूर्ति हरिओम पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुध्वज गुरुनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते सीतापते रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान जय विष्णु भगवान के जय शंकर भगवान के जय श्री सुखदेव महाराज की जय सनातन धर्म की जय 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 श्री राम। जय जय सीताराम। श्री सीताराम आवाज को बोल बनाइए। श्री सीताराम बड़ा ही सुंदर शुभ अवसर आप सबों के बीच में जो इस राम कथा का कार्यक्रम में पधारे समस्त माता पिता कुटुंब परिवार भाई बहनी सबों का स्वागत। बंधु संत कवि कहे कि जब तक भगवान का कृपा इस जीवन में इस जिंदगी में नहीं है तब तक इस जिंदगी को इस जीवन को सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु
सुलभ न सोई। बिना सत्संग के बिना मनुष्य को ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, साधना, योग, तप इत्यादि की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि सत्संग तब मिलेगा जब राम की कृपा होगी। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत कवि गायन करते हैं कि जब भगवान का असीम कृपा होगा हमारी जिंदगी में, तब कहीं जाकर हमें यह सुंदर सत्संग सुनने समझने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। संत कवि कहें कि तेरे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मोल, पत्ता तो हिले नहीं, खिले न कोई फूल। भगवान के आदेश के बिना एक पत्ते भी नहीं हिल सकते। ये तो इतना बड़ा आप आज सुखरी गांव के समस्त माता पिता, कुटुंब परिवार, भाई बहनी सब मिलकर जिस प्रकार श्वेतवान रामेश्वर का रामेश्वर को बांधने में, क्योंकि वह 100 योजन का वह बांधा, आज असंख्य वानर सेना उस बांध को बांधने में सभी लग गए। बंधु, गिलहरी जानते हैं, गिलहरी भी वहां भगवान का सेवा करने के लिए वो भी गया हुआ था। गिलहरी ने सोचा, हाय परमात्मा, अब मैं क्या सेवा करूं, मैं तो छोटा सा जीव हूं और 100 योजन का विस्तार बांध, 100 योजन का विस्तार जो बांध है, इसको बांधने के लिए क्या करूं? तो वो गिलहरी जाके पानी में डूब जाता है और पानी में डूब जाने के बाद बगल में जो रेत था, बालू, उसी में अपना शरीर को जाकर रोड़ फोड़ करके और 100 योजन का जो बांध है उसमें जाके अपने शरीर को हिलाता है और उसी शरीर में 2-4 कंकड़ जो लटके हैं वो बांध में गिर रहा है। देखो भगवान की महिमा। और आज गिलहरी इस बांध को बांधने के लिए 100 योजन का जो विस्तार बांधा है उसको बांधने के लिए तत्पर है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जब उस गिलहरी को देखा तो उनके जीवन में करुणा आ गई, दया आ गई। जब दया आ गई तो भगवान ने अपने हाथों से गिलहरी को संवारा। श्री राम, जय जय सीताराम। जब भगवान राम ने उस गिलहरी को जब संवारा, आशीर्वाद दिया, तो आज भी 3 उंगलियों का निशान उस गिलहरी के पीठ पर पड़ा। तो फिर इसी प्रकार ये क्या है? ये श्वेतवान रामेश्वर है और इस यज्ञ को तैयारी करने के लिए, इस बांध को बांधने के लिए गिलहरी की भांति
सबको सेवा करना पड़ेगा। चैनल में आप इधर बताना, हमारा यह कार्यक्रम पूरा हो सके। इसलिए सर्वप्रथम तो मैं इस गांव को यही कहता हूं कि माता, हमारे बहन हैं, हमारे माताएं हैं, हमारे बुद्धिजीवी जो भ्राताएं हैं, पिता तुल्य जो बुजुर्ग हैं, आज इस यज्ञ को सफल करने के लिए, इस यज्ञ को पूरा करने के लिए गिलहरी जैसा सबको सहयोग करना होगा, ताकि सबका पुण्य भगवान राम के इस धरा धाम में लग सके। बजाओ ताली। थोड़ा 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 सबको अपने अपने तरफ से सबको थोड़ा थोड़ा सहयोग करना है। जो जिस प्रकार गिलहरी ने 100 जोजन का बांध को उन्होंने बांधा, तो एक गिलहरी इस बांध को कभी जीवन में बांध सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि उसके जीवन में कोई चीज पकड़ने का उसको कोई क्षमता ही नहीं है। वो पानी में डूब जाता है, पूरा शरीर उसका भीग जाता है और वो जाके रेत में, बालू में लूड़ पोड़ करता है। उनके शरीर में थोड़ा सा एक आध चम्मच जो बालू में जो चिपक जाता है, उसी को जाके वो बांध कर वो हिलाता है अपने शरीर को। देखो, ठीक इसी प्रकार भगवान का कार्य को पूरा करने के लिए गिलहरी की भांति, इस यज्ञ को पूरा करने के लिए गिलहरी की भांति आप लोग को पुण्य का भागीदार होना पड़ेगा। बंधु, आज आप लोग सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं। 5 अध्याय का घर में 5 पत्तल चावल रखकर गुरु ब्राह्मणों को कुछ दान लुटाते हैं। सिर्फ 5 अध्याय कथा। ये तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में 8 कांड रामायण का कथाएं हम सभी सुन रहे हैं। इसलिए मैं आप सबों को निर्देश करता हूं कि इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए सबका हाथ आया। प्राय सुंदर कथा, क्योंकि संत कवि गायन किए हैं कि दुनिया की ताकतवर है, क्या है जानते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर क्या है? लोहा। क्या है? बोलो कुछ। लोहा। और लोहा से भी बढ़कर ताकतवर क्या है? आग, जो उस लोहे को पिघला देता। इस दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर है लोहा, और लोहा से भी ताकतवर क्या है? आग, जो उस लोहे को पिघला देती है। और आग से भी ताकतवर क्या है जानते हैं? आग से भी ताकतवर है पानी, जो उसको बुझा देती है। आग से भी ताकतवर है पानी, जो उसको बुझा देती है। और पानी से भी ताकतवर क्या है जानते हैं? पानी से भी ताकतवर क्या है? मानो, जो उसको पी जाता है। पानी से भी ताकतवर क्या है? मानो, जो उसको पी जाता है। और मानव से भी बढ़कर ताकतवर क्या है जानते हैं? मानव से बढ़कर ताकतवर है मृत्यु, जो उसको खा जाती है। इस मानव से भी बढ़कर ताकतवर है मृत्यु, जो मानव मृत्यु के चक्कर से वो कभी नहीं बचता है। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे सुंदर हो, या कुरूप हो, या कहीं भी रहने वाला, इस पृथ्वी पर
वो प्राणी कहीं भी रहने वाला हो, एक दिन उसको मृत्यु ढूंढते 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 एक दिन उसको खा जाएगा। जरा सोचो, जरा सोचो, जरा सोचो। कहीं भी भूमंडल पर, इस धरती पर, चाहे पहाड़ की कमराओं में रहने वाला हो, चाहे ऊंचा से ऊंचा राजमहल में रहने वाला हो, चाहे गांव का सबसे बड़े धनी मानी आदमी हो, चाहे इस गांव को छोड़कर कोई देश विदेश में गया हो, उसको एक दिन ढूंढते ढूंढते एक दिन मृत्यु उसको खाएगा। इसलिए मृत्यु से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है, केवल मृत्यु को सुधारने के लिए सत्संग सुनना चाहिए। बंधु, आज ऐसे ऐसे गांवों में देखा हूं, कई कई सालों से वो व्यक्ति बीमार में रहकर उस खाट में मल मूत्र का त्याग कर रहा है। सारा खाट दुर्गंध से भरा हुआ है। पूरे परिवार उस व्यक्ति से उब गए हैं। रात दिन भगवान से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु इसको जितना तत्काल हो सके उठा लो, इस प्राणी को जितना जल्दी हो सके इसका मृत्यु आ जाए। सेवा करते 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 उस घर के माता पिता कुटुंब परिवार स्त्री भाई बहनी सभी उठ गए, लेकिन वो क्यों नहीं मर रहा है? क्योंकि वो ऐसा धरती पर कर्म किया है, उसी कर्म को भोग रहा है। भोग रहा है वो। बिना भोगे कर्म का फल को यही धरती पर भोगना पड़ता है। लोग कहते हैं कि मर जाने के बाद वैकुंठ होगा, जीते जी वैकुंठ है। याद रखो, बजाओ ताली। मर जाने के बाद वैकुंठ नहीं, जीते जी इस धरातल पर वैकुंठ है। उसको ढूंढने का प्रयास करो अपनी जिंदगी में। जीते जी नरक है यहाँ, मर जाने के बाद नहीं। बंधु, मुख भी जल जाएगा आंख से, देखने वाला आंख भी जल जाएगा, सेंट लेने वाला नाक को भी जला देंगे, खाने वाला पेट भी चला जाएगा, ये पकड़ने वाला हाथ भी राख बन जाएगी, सुनने वाला कान भी राख हो जाएगा। ये थोड़ा सा राख में परिवर्तित हो जाएगा। ये जिंदगी थोड़े सा राख, ज्यादा थोड़े सा राख में ये जीवन परिवर्तित हो जाएगा। इतना सुंदर हीरा रतन जीवन। इसलिए कवि कहते हैं कि देखो, अपने इस जीवन को ऐसे स्थान पर ले जाओ, ऐसी जगहों पर ले जाओ, क्योंकि सुख का जो साधन है आज उसको कोई नहीं ढूंढता है। नरक यही है और स्वर्ग भी। लोग कहते हैं कि मरने के बाद वैकुंठ होगा। सुनिए कहां वैकुंठ है, मन लगाकर सुनो बंधो। जिसके घर में सब परिवार का एक मत है, सुमति है, उस घर में सभी लोग भक्ति भाव से अपने जीवन को बिता रहे हैं। जिस घर में हमारा खान पान उल्टा सीधा नहीं है, जिस घर में प्रेम के साथ जिनका जीवन निर्वहन हो रहा है, जिसके घर में बाल बच्चे ज्ञानी हैं, पुत्र ज्ञानी है, पुत्री ज्ञानी है, माता पिता का सेवा करने वाला है, वही घर वैकुंठ है। याद रखना, वही घर वैकुंठ है। आज करोड़ों करोड़ों
रुपए को आप गड्ढा खोद के पुतली बना के डाल दिए हैं। कितने बैंक बैलेंस हो गया है आपका, कितने मंजिल, कई कई गढ़ी मंजिल आपका बना हुआ है, 4 व्हीलर गाड़ी में चल रहे हैं, लेकिन उस घर में भक्ति नहीं है। रात दिन उस घर में दूषित भोजन कर रहे हैं, अटपटान खाना पीना हो रहा है उस घर में, लड़ाई झगड़ा हो रही है, बहू का अलग मत है, सास का अलग मत है, पति देवता का अलग गुरु है, देवर देवरानी का अलग मत है। वही घर तो नरक है, याद रखो। नरक कहीं ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, मर जाने के बाद ऊपर में कोई लटका नहीं है फूका जैसे, नरक यही है, नरक यही है और वैकुंठ भी यही है। चाहे आप जिस मार्ग को अपना लीजिए। आज बंधु संत कवि गायन किए हैं इस प्रसंग को कि अपने जीवन में ऐसा काम करो जो भगवान को तुमको अच्छा लगे। यही काम अपने जीवन में करो। ऐसा हमारे जीवन में ऐसा काम ना करें जो भगवान को खराब लगे। बोली जय जय सीताराम। जब भगवान को खराब लगेगा उस कार्य को, तो भगवान आशीर्वाद देंगे या श्राप देंगे। भगवान उस मानव को श्राप देंगे कि जाओ तुम्हारा विनाश होगा, तुम मेरे से झूठा वरदान मांग के, झूठ बोल के जो चले आए इस धरती पर, इस पाप को तुमको जन्म जन्म तक भोगना पड़ेगा। माता के गर्भ में जब हम थे तो क्या वरदान दिए थे? ये प्राणी जब माता के गर्भ में था तो भगवान से निवेदन किया था, प्रभु इस गर्भ से आप हमें बाहर करो, सुंदर आपका भजन करेंगे, सुंदर आपका सत्संग करेंगे, सुंदर तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, दान करेंगे, यज्ञ करेंगे, पुण्य करेंगे, सुंदर मार्ग पर चलेंगे। और यहाँ जैसे धरती पर आए सारे के सारे वचन को भूल गए, सभी वचन को भूल गए। एक मंत्र उनके पास बच गया है। क्या मंत्र है? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम 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 नहीं है। चल रहा है चक्री, चल रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये कोई नहीं कहता कि टाइम के पास मैं नहीं हूं, मेरे पास, इसके पास नहीं, तबला वादक के पास नहीं, ये कोई नहीं कहता। वो कहता मेरे पास टाइम नहीं है। जरा सोचो, जब उस व्यक्ति का जब मृत्यु आता है, क्यों नहीं कहता है जब रात से कि अभी जाने का टाइम नहीं, मुझे बेटा का विवाह करना है, बाकी है, बेटी का विवाह बाकी है, घर एक मंदिर बनाने के लिए बाकी है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये कोई नहीं, चलो उस समय सारा टाइम इसका वहीं खत्म हो गया। उस समय सारा टाइम उसका पूरा हो गया। आज तो लोग कहते हैं बकरी चला, बकरी मैं चराता हूं महाराज, इसलिए समय नहीं रहता है, मेरे घर को देखने वाले कोई नहीं है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं आता हूं। लाल भाजी बोया हूं खेत में, कौन पहरा करेगा, इसलिए सत्संग सुनने का समय नहीं है। जिस दिन तुम मर जाओगे उस लाल भाजी को कौन पहरा करेगा? जय जय सीताराम। याद रखो, जिस दिन मृत्यु के घाट में जब ये जिंदगी चला जाए, मृत्यु के घाट में जब ये जीवन चला जाएगा, उस भाजी को
रखवाला करने वाला कौन खड़ा हो जाएगा। इसलिए संत कवि कहें कि देखो यही नरक है यही स्वर्ग है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। बोलिए श्यावरे रामचंद्र भगवान की। जय। दो पति पत्नी थे, उसका एक लड़का था और लड़का वह जो है माता पिता से वह लड़का विमुख था। एक गांव में एक संत आए, उस संत को वह उस लड़का के पिताजी कहे कि महाराज ये मेरा लड़का कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता है, कभी भी पूजा पाठ नहीं करता है, इसलिए महाराज मेरे इस लड़के को आप समझा दीजिए, कम से कम भगवान का नाम ले, बोले जय जय सीताराम। तो संत ने कहा कि मेरे क्वार्टर में आप इस लड़के को ले लाओ, वापसी में इनको समझाऊंगा मैं। बोले अच्छी बात है। और वो संत के पास अपना लड़का को ले गया और संत कहने लगा उस लड़का को, क्या नाम है बेटा? बोले मेरा नाम मनमोहन है। बोले मनमोहन, चलो बोलो एक बार। बोले चलो बोलो सीताराम। बोले क्यों बोलूं सीताराम? बोले नहीं बेटा, भगवान का नाम है इसलिए भगवान का नाम लिया जाता है, चलो बोलो एक बार। बोलो बोलो सीताराम। बोले लड़का कहता है कि मैं क्यों बोलूं सीताराम? अरे बोले देखो, भगवान का नाम लेने से जब यह जीवन मर जाता है तो परम धाम हो जाता है, इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। कितना भी प्रयास किया उस संत उस लड़के को सीताराम बुलवाने का, लेकिन वो बोलने से इनकार कर दिया। बोले नहीं, सीताराम उन्हें बोला ही नहीं। एक दिन समय आया, वह लड़का मर गया और जब लड़का मर गया तो यमराज 4 पार्षदों को लेकर इस धरती पर चले आए। तो यमपुरी से यमराज चले आए यहां और 4 पार्षदों को ले लाए। 4 पार्षद भी आए, वहां का हार लेकर डोली लेकर वहां से चले आए इस धरती में। और यमराज इस लड़के को कह रहा है, क्यों तुम कभी अपने जिंदगी में भगवान का नाम लिए? बोले नहीं तुम। बोले एक संत कोई आए थे हमारे गांव में, मैं अपने जिंदगी में एक बार वही सीताराम बोला हूं। बताइए ताकि मैं अपने जीवन में एक बार सीताराम बोला हूं, बस इसी का मतलब आप बता दीजिए। यमराज सोचने लगा कि भाई सीताराम का तो कई अर्थ है। बोले देखो बालक, हमको तो पता है लेकिन पूरा का पूरा ज्ञान नहीं है। पूरा का पूरा ज्ञान इंद्र देवता को है। बोले उनके पास जाना पड़ेगा। तो वो लड़का बोलता है
कि देखो ये चार जो कहार जो आए हैं, इनसे एक कहार को हटा दीजिए, एक कहार की जगह में आप लग जाइए। और पालकी को चार लोग आए थे डोह के वहां से, तो वह लड़का कह रहा है कि एक को हटा दीजिए यहाँ से, एक में आप लग जाइए। और एक तरफ तीन कहार है, एक तरफ यमराज लग गए, और ऊपर में वो लड़का सोया, उसको चार लोग डोहे हैं। अब जा रहे हैं कहाँ? इंद्र देवता के पास। इंद्र देवता के पास गए, देवलोक इंद्र जब गए वहां, तो देख रहे हैं कि बाप रे, ये कौन सा धरती की इतना बड़ा धर्मात्मा है जो आज यमराज उसको टोके लाए। तो वो लड़का उसी बीमार से उठा, अब उसको तो टोक के ले जा रहे हैं चार पार्षद। तो एक पार्षद को भेज दी यमपुरी, और एक पार्षद के जगह में यमराज जो है। तो लड़का उठा वहां से, बोले देवराज इंद्र जी, मैं अपने जिंदगी में एक बार सीताराम बोला हूं, बस इसी का आप अर्थ बता दीजिए। देवराज इंद्र लग गए कि भाई सीताराम का तो कई अर्थ है, उसे तो मुझे ज्ञान है, परंतु पूरा का पूरा ज्ञान मुझे नहीं है। बोले ये तो विष्णु भगवान ही बता सकते हैं। तो बोले ठीक बात है, बोले विष्णु भगवान के पास जाना पड़ेगा। तो विष्णु भगवान के पास बोले जाना पड़ेगा। बोले वो लड़का कहाँ है? सोया हुआ, कफन ओढ़ा हुआ वो लड़का। बोले वो ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। बोले कैसे? बोले देवराज इंद्र जी, आप एक तरफ आप भी लग जाइए, एक पार्षद को हटाइए यहाँ से। दूसरा जो पार्षद था उसको यमराज यमपुरी भेज दिए, एक तरफ डोहे हैं यमराज, एक तरफ इंद्र देवता। अब दो पार्षद और बाकी हैं। अब डोह के उस लड़के को विष्णु कहाँ ले जा रहे हैं? वो ले जा रहे विष्णु के पास। विष्णु लोग जाते 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 विष्णु लोग जब पहुंचे, तो विष्णु भगवान वहां जो है प्रकट है। बोले कहो? बोले ये तो मृत्यु के जो मालिक हैं यमराज, इंद्र, इंद्रासन के जो देवता इंद्र देवता, इतना बड़ा धर्मात्मा कौन धरती में था जो उसको डोह के ला रहा है मेरे पास। जब पहुंचे वहां, तो लड़का जो सेजिया में सोया था कफन ओढ़ के, उठ बैठा हो। बोले प्रभु विष्णु भगवान जी, मैं अपने जिंदगी में एक बार सीताराम बोला हूं, इसी का मतलब आप बता दीजिए। विष्णु भगवान आगम निगम सोचने लगे कि अरे बाप रे, ज्ञान तो है मुझे, लेकिन पूरा का पूरा ज्ञान नहीं है। तो बोले इसका ज्ञान पूरा का पूरा शिव जी ही बता सकते हैं। तो बोले क्यों, कैसे करना पड़ेगा? बोले शिव जी के पास जाना पड़ेगा। बोले मैं वैसे नहीं जाऊंगा, विष्णु जी को कह रहा है वो लड़का। बोले कैसे जाएंगे? बोले एक पार्षद को हटा दीजिए, उसके जगह में आप लग जाइए। बोली जय जय सीताराम। और वो एक पार्षद को फिर भेज दिए वहां यमपुरी, और एक तरफ भगवान विष्णु जी डोह लिए उसको। अब एक पार्षद बचा है। अब तीनों कहां जा रहे हैं? तीनों चले ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के पास जब गए, तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि यमराज, इंद्र देवता, विष्णु भगवान और शिव जी एक लड़के को कफन ओढ़ा के डोह के आए मेरे पास। अरे वो कौन सा इतना धर्मात्मा लड़का है जो ब्रह्मा, जो विष्णु भगवान, इंद्र देवता, यमराज सब डोह के लाए हैं। और ब्रह्मा जी आए, दौड़े दौड़े आए उस लड़के। वो लड़का जब ब्रह्मा जी को देखा, तब उठ बैठा वहां। बोले ब्रह्मा जी, मैं अपने जिंदगी में एक बार सीताराम बोला हूं, बस इसी का मतलब बता दीजिए। अरे बोले बेटा, अब इसका क्या मतलब बताए? तुमको तो सीधे पर कोठ ले जा रहा है।
अब यहाँ कौन शेष बचा है? यमराज जी मृत्यु के मालिक, इंद्र देवता इंद्रासन के जो मालिक है, भगवान विष्णु में पालनहार है और शंकर भगवान संहार करता है। अब क्या बचा यहाँ? इस धरती में तो कुछ नहीं बचा। बोले चारों वेद तुमको आज उठा के लाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।